हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कौर मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का अध्याय 2.5 आज पढ़ेंगे। और आज हम लोग पाठ 15वां और 16वां सवाल पढ़ेंगे। और 15वां ओवर मैं बता दूं कि आपको 15वां और 16वां सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भाई हम लोग अगर 15वां सवाल को अगर किसी बच्चे को 100 बच्चे मान लीजिए, हम लोग को इमेज कीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे को सवाल ये दे देंगे, कहेंगे कि इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बता दीजिए आप लोग। तो उसमें से जो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से हम जानते हैं कि 50 बच्चे इस पर सवाल को लगा पाएंगे। और बाकी रिमेन जितना बचा 50 बच्चे बचे हैं वो सवाल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सवाल हम लोग को क्या किया जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे ही सवाल। ठीक है, तो आइए हम लोग लगाते हैं इस सवाल को। कैसे लगाया जाएगा आइए हम लोग प्रयास करते हैं लगाने का। ठीक है, ट्राई करते हैं लगाने का कैसे लगाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक है, उसका देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से यहाँ देखिएगा बोथ साइड। क्या किया जाता है, कभी भी हमको गुणनखंड यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है आपको हम बता देते हैं। देखिएगा, इसका गुणा हम लोग क्या है, जो भी अंक यहाँ रहता है उसका गुणा हम लोग को जो पहले वाला होता है यहाँ गुणा किया जाता है। तो यहाँ इसका गुणा हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे। जब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो देखते हैं क्या आ जाता है। जब 25 का गुणा जब 15 में करेंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 हो जाएगा भाई, 5 यहाँ हो जाएगा। अब फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 0 0 3 हो जाएगा, 300 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, और यहाँ प्लस है ना, तो प्लस करके हमको 35 लाना है। क्या करना है, प्लस करके 35 लाना है। और गुणा करके हमको कितना लाना है, 300 लाना है। गुणा करके हमको 300 लाना है भाई, गुणा करके 300 लाना है। अब प्लस करके क्या करना है, 35 लाना है। ठीक है ना, 35 लाना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग तो जाने नहीं पाएंगे कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं ना भाई, इसका हम लोग क्या करते हैं, 300 का फैक्टर कर लेते हैं, मतलब गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड का जब निकालेंगे यहाँ से तो देखिएगा 15 हो जाएगा। फिर जब इसको काटेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 दूना 14 और 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 5 15 हो जाएगा। 5 से काट लेते हैं, 5 5 25 और फिर 5 से काट लेते हैं, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी में से हम लोग क्या करना है, एडजस्ट करके प्लस करके 35 ला लेना है इसी में से। उसका गुणा करके क्या ला लेना है, 300 ला लेना है। तो देखिए कैसे, क्या 15 गुणे 15 गुणे क्या करते हैं, 20 कर लेते हैं। अगर 15 गुणे 20 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस अगर हम लोग जोड़ लें इसको 15 में और प्लस 20 जोड़ लें तो 35 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिएगा 15 में जब हम लोग 20 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 आ गया। अब गुणा करके कितना लाना था, 300 लाना था। तो 15 में जब हम लोग 20 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग का यही गुण क्या होगा, तो क्या करते हैं, यहाँ से 25 ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब माइनस ए यहाँ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस 12 जैसे वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 20 प्लस 15 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा 20 प्लस 15 क्यों लिखा, क्योंकि यही हम लोग का क्या है, एडजस्ट हो रहा था कि हम लोग को 15 में 20 में क्या जोड़े, 15 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। और गुणा जब 20 में 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300 आ जाएगा। गुणा करके 300 लाना था और प्लस करके 35 लाना था, तो ला लिया हम लोग। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, 25 ए स्क्वायर रन दीजिए, माइनस गुणा करते हैं इसमें, माइनस 20 ए, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 ए और प्लस 12 है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। ठीक है ना भाई, तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग, इसको मिटा करके लगाते हैं फिर सवाल को। देखिएगा भाई, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बोथ साइड देखिएगा। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू लगा लेते हैं। उसका देखिए यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है, हम लोग को कॉमन क्या है, यहाँ से देखिए कॉमन है 5 ए कॉमन है। 5 ए कॉमन जब लेंगे, कॉमन का मतलब भाग होता है, डिवाइड होता है, भाग को इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं। डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा, उसके बाद ए बच जाएगा। ठीक है, जब 5 का गुणा 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसका ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया इतना। फिर माइनस यहाँ है तो माइनस लगा लीजिए। उसके बाद देखिए 5 ए 20 में से कॉमन लेंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, उसका यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ -3 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5a - 4 बच जाएगा। देखिएगा, अब जब ये दोनों हम लोग का कोष्टक का सही आ गया, दोनों सेम सेम आ गया तो सही है सवाल, नहीं तो नहीं आया तो सवाल सही नहीं है। अब क्या करते हैं, एक कोष्टक में इस दोनों को लिख लेते हैं, -5
और फिर एक क्वेश्चन में इस दोनों को लिख लेते हैं 5a-3। ठीक है, अब हमको क्या यहाँ से हमको क्या करना बताना था, लंबाई और चौड़ाई क्या है इस आयत का। तो लिख लेते हैं आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल वगैरह क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है भाई, यही हम लोग का क्या होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, लंबाई और गुणे चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, ये यहाँ लिख लेते हैं यही हम लोग का 5a-4, उसके बाद 5a-3। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, लंबाई और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम लोग 15 का दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिए भाई, 15 का दूसरा सवाल लगाते हैं, दूसरा सवाल। तो देखिए इसका भी क्या करना है, हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना ही है। पहले सवाल जैसे ही लगाना है इसको, दूसरे सवाल को भी तो लगाते हैं पहले सवाल जैसे ही इसको। पहले सवाल जैसे सेम पहले सवाल जैसे लगा वैसे ये भी लगेगा, लेकिन यहाँ गुणनखंड दूसरा कुछ करना पड़ेगा। तो देखिएगा भाई, देखिए क्या करना है अब हमको, अभी मैं बताया हूँ कि जो भी यहाँ अंक होगा उसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ 12 का गुणा 35 में करेंगे, तो 35 का गुणा कर लेते हैं। 12 का गुणा जब 35 में करेंगे भाई तो कर लेते हैं 15 हासिल 1, 6 1 7 हो जाएगा भाई, 6 1 7 और 5 1 में 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ 12 2 हासिल 1 4 हो जाएगा, 420 आ गया। अब क्या करना है हमको, गुणा करके क्या कर लाना है, यहाँ गुणा किए हैं तो 420 आया ना, तो गुणा करके हमको क्या लाना है 420, और माइनस करके क्या लाना है 13 लाना है। यहाँ माइनस है ना तो माइनस करके 13 लाना है, प्लस रहेगा तो प्लस करके 13 लाना रहेगा। ठीक है ना भाई, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर देखिएगा तो क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं लॉसर निकाल लेते हैं। लॉसर जब निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 1 0, फिर 2 से काटेंगे 1 0 5 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं, 3 से 3 ठीक है 9 और 5 15 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं इसको 5 से काटते हैं, 5 से जब काटेंगे 5 हो जाएगा भाई, और फिर 7 हो जाएगा, तो 7 से काटेंगे, फिर 7 से काट लेते हैं, 7 में 7 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको एडजस्ट करके क्या करना है, यहाँ से ऐसा अंक हमको लेना है कि गुणा करके 420 आ जाए, गुणा करने पर जो अंक लेंगे, और प्लस माइनस करके क्या लाना है 13 आ जाए। जो संख्या यहाँ से लेंगे उसको गुणा करने पर हमको 420 आना चाहिए, और माइनस करके 13 लाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमको गुणा करके क्या लाना है 420, और माइनस करके क्या लाना है 13 लाना है। तो इसमें से कौन सा हम लोग अंक लें, कौन कौन सा अंक इसमें से लें कि गुणा करके 420 आ जाए और माइनस करके 13 आ जाए। तो देखिए क्या लेते हैं 28 माइनस 13 कर लेते हैं। 28 माइनस 13 करेंगे तो देखिएगा 28 माइनस 15 कर लेते हैं, 13 नहीं 15। 28 माइनस 15 अगर हम लोग करें, देखिएगा देखिए कैसे मैं चाहना हूँ, 2 दूना 4 और 4 का गुणा 7 में किया 28 हो गया है, अब 5 15 हो गया है। ठीक है ना, तो अब देखिएगा जब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से 13 आ जाएगा, -28 में से -15 करेंगे 13 आ जाएगा। लेकिन 28 का गुणा जब हम 15 में करेंगे तो आ जाएगा, तो आपका 420 आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो देखिए इसका मतलब कि यही हम लोग का अंक सही परफेक्ट बैठ रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 35y² लिख लेते हैं, और प्लस y यहाँ से क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे बना करके ऐसे लिख लेते हैं जैसे लिखा गया है। उसके बाद यही इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इस अंक को लिख देते हैं 28 माइनस 15। ठीक है, और 28 माइनस 15 में क्यों लिखा, क्योंकि 28 में से ही 15 जब घटा रहा हूँ तो 13 आ रहा है यहाँ। ठीक है, माइनस करके 13 लाना था तो माइनस करके 13 ला लिया मैं। उसके बाद प्लस करके कितना लाना, गुणा करके कितना लाना था 420 लाना था। तो 28 का गुणा जब 15 में करेंगे तो 420 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से क्या करेंगे, 35y² रहने दीजिए भाई, 35y² रहने दीजिए, उसके बाद इसका गुणा कीजिए 28y हो जाएगा, माइनस 15y हो जाएगा, -12 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिएगा 35y² और प्लस 28y² में क्या कॉमन है देख लीजिएगा भाई, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन लेते हैं, 7 कॉमन लेते हैं, 7y कॉमन लेंगे। अगर 7y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 5y बच जाएगा। अब प्लस है तो प्लस बच जाएगा, और यहाँ से 4 बच जाएगा। 7 चौका 28 होता है तो 28 आ गया, y फिर y हो गया। ठीक है, उसका यहाँ से कॉमन लेते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, y बच जाएगा। अब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख लिया। उसका यहाँ से 12 में से 3 कॉमन लिया, मतलब 12 में 3 से हम लोग क्या किया डिवाइड किया।
डिवाइड जब करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों कोष्टक का सही है तो हम लोग का क्या है, सेम सेम है तो सही है सवाल। तो एक कोष्टक में इस दोनों को लिख लेते हैं और फिर एक कोष्टक में इस दोनों को लिख लेते हैं, 7y-3 वाला। ठीक है, अब इतना हो गया हम लोग का, क्या हो गया, इतना आ गया। अब देखिए हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है भाई, लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। जिसको नहीं मालूम होगा तो ये याद कर लेगा, और जिसको मालूम होगा तो बहुत ही बात अच्छी है, ठीक है ना भाई। तो चलिए लंबाई और गुणे चौड़ाई हम लोग याद कर लिए, लंबाई और चौड़ाई क्या हो गया हम लोग का, बराबर करके क्या लिख लेंगे, 5y+4, ठीक है, उसके बाद 7y-3, क्या हो गया हम लोग का, आंसर हो गया। ठीक है ना भाई, हम लोग क्या हो गया, ये आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल 16वां सवाल लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, आयतन हम लोग को दिया गया है कि विमाओं के लिए संभव विरंजक क्या है। आयतन हम लोग का दिया गया है और पूछ रहा है कि विमाओं के लिए संभव विरंजक क्या है। तो आयतन बराबर होता है भाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल बहुत ही सहज है भाई, लेकिन सिर्फ हम लोग को क्या कह दिया है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, और यही जब लिख दिया है घनाभ तो हम लोग को क्या है, कंफ्यूज है कि कैसे लगाया जाएगा। तो कंफ्यूज है ना आप लोग, देखिए बहुत लोग को सवाल एक दे देंगे ना, अभी मैं शुरू में ही बताया हूँ कि इस 15 और 16वां सवाल दे देंगे बहुत लोगों को, 100 बच्चों में से दे देंगे 100 बच्चों को लगाने के लिए, तो उसमें से 50 बच्चे सिर्फ लगा पाएंगे। अभी मैं बोला हूँ आपको, तो देखिएगा, देखिए कैसे लगाया जाएगा, हम लगाते हैं इसको। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिख लेते हैं। कभी भी सवाल को लगाइए तो सवाल को लगाने से पहले हम लोग की क्या करिए, हल लिख लीजिए, कि जो भी कॉपी हम लोग का साइन करे, एग्जामिनर जो साइन करे, कि देखे कि बच्चे को नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग को हल लिखना जरूरी है, हल लिखने से ये पता चल जाता है कि हम लोग को यहाँ से सवाल क्या है, लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिएगा 3x² - 12x में से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, और 12 में से 3 कॉमन लिए तो 4 बच जाएगा। ठीक है, और x कॉमन पहले ले लिए थे तो इतना बचा। अब देखिएगा 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3 गुणे x -4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, अभी मैं बताया हूं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता है, अभी मैं बताया हूं। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई ये हो जाएगा, चौड़ाई ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि लंबाई ये है, चौड़ाई ऊंचाई, ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तब तो हो जाएगा 3 गुणे x -4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। 16 का दूसरा सवाल लगाते हैं। इसका भी हमको क्या करना है, आयतन दिया गया है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, जिस तरह हम लोग पहला सवाल लगाए ना भाई, जिस तरह पहला सवाल लगाए उसी तरह इसको भी लगाएंगे। देखिए कैसे, लेकिन वहां तो 2 ही टर्म दिया था, 2 ही दिया था, लेकिन यहाँ 3 दे दिया। जब 3 दे दिया तो कैसे लगाएंगे, यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ से 4k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लेते हैं। क्यों 4k कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिएगा सब में कॉमन है, 4k सब में कॉमन है, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 12 आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है, इसलिए 4k का कॉमन ले लिया। यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो 4k कॉमन जब इसमें से ले लिए तो यहाँ बचा 3y² बचा, फिर यहाँ बचा प्लस 8 लिया हूँ कॉमन यहाँ से, मतलब 8 में से 4 कॉमन लिया तो 2 बच गया और y बच गया, माइनस यहाँ से 20 में से 4 कॉमन लिया हूँ तो कॉमन का मतलब डिवाइड। अभी डिवाइड इतना ध्यान दीजिएगा, कॉमन का मतलब डिवाइड, मैं कॉमन यहाँ बोल रहा हूँ तो डिवाइड समझिएगा आप।
तो डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 4 के जैसे वैसे रन दीजिए भाई। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब इसका हम लोग गुणा इसमें करते हैं, गुणनखंड यहाँ से ज्ञात करते हैं इसका। जब गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका जो भी अंक आ रहा था इसमें गुणा किया जाता है। अभी मैं बताया हूँ, तो इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए हमको गुणा करके क्या लाना है, 15 लाना है। गुणा करके क्या लाना है, 15 लाना है। और माइनस करके क्या लाना है, 2 लाना है। माइनस करके क्या लाना है, 2 लाना है माइनस करके। ठीक है, तो देखिए कौन सा अंक लेते हैं हम लोग, इसमें से कौन सा अंक ले लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, 3 नहीं 5 माइनस 3 कर लेते हैं। जब 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, तो हमको घटा करके क्या लाना था, 2 लाना था, ला गया 2। और 5 गुणे 3 बराबर 15 होता है। देखिए गुणा करके 15 लाना तो गुणा करके 15 ला लें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो अंक यहाँ घटाने पर हमको लाना है, जो अंक यहाँ घटा करके 2 लाना है ना भाई, घटा करके हमको 2 लाना था, 2 ला लिया। और गुणा करके भी 15 लाना था तो 15 ला लिया। वही असंख्या लेंगे जो घटाने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर भी जितना लाना है उतना आ जाए, वही संख्या लेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा 4k था तो 4k लिख लिया मैं, 3y² लिख लीजिए ऐसे, 3y² ले लीजिए। फिर प्लस y यहाँ से क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, प्लस y बाहर निकाल लिया मैं। और ऐसे बना लीजिए, -5 है तो -5 कर लीजिए, उसका कोष्टक बना लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा 5 - 3 था ना, वो अंक जो था 5 - 3 था। 5 - 3 करने पर क्या है, 2 आ गया। और गुणा करने पर क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और फिर देखिएगा 4k रन लीजिए ऐसे। ठीक है, उसका देखिएगा यहाँ से 3y² है, 3y² रन लीजिए भाई। अब गुणा कर लीजिए, इसमें प्लस है 5y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा जब y में करेंगे 3y हो जाएगा। अब -5 है तो -5 हो जाएगा भाई। ठीक है, और देखिएगा 4k है, 4k रन लीजिए भाई। अब यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन हमको क्या है, y का कॉमन है। जब y यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ 3y बचेगा भाई, 3y बच गया। और प्लस है तो प्लस बच गया, और 5 बच गए। यहाँ से y कॉमन ले लिया था तो 5 ही तो बचा ना भाई। ठीक है, और फिर माइनस, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3y हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लिए थे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इतना हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, फिर ध्यान से देखिएगा, अब क्या आ जाएगा, 4k रन दीजिए। ठीक है, और देखिए जब ये दोनों हम लोग का क्या हुआ, सही हो गया, यहाँ बड़ा वाला कोष्टक लगा लीजिएगा, क्योंकि छोटा वाला 2 कोष्टक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला कोष्टक लगा लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा वाला कोष्टक लगा लिया। अब देखिएगा ये जब ये दोनों कोष्टक में क्या सेम सेम आ गया तो हम लोग का सवाल सही है। तो एक कोष्टक में क्या करते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को लिख लेते हैं, लिख लिया मैं। और एक कोष्टक में इसको और इसको लिख लेते हैं, तो y-1। ठीक है ना भाई, अब देखिएगा क्या हो गया, इतना हो गया। अब देखिएगा इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग इसको मिटा करके यहाँ लगा लेते हैं सवाल को। ठीक है, देखिएगा यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से लगा लेते हैं यहाँ सवाल को। ठीक है, और देखिए 4k, यहाँ से घनाभ का आयतन क्या आता है, घनाभ का आयतन क्या आता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है ना भाई। नहीं होता है, अगर नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा, और जिसको मालूम है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बेस्ट है वो। ठीक है, लेकिन जिसको न मालूम हो भाई, जो जिसको न मालूम हो उसको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना जरूरी है, क्योंकि सवाल लगाने के लिए इसको लर्न जरूरी होना चाहिए। तो देखिएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, उनको लंबाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिए, लिख लेते हैं यहाँ, क्या करते हैं, 4k क्या हो जाएगा, लंबाई हो गया, चौड़ाई क्या हो गया, 3y + 5 हो गया। ठीक है, गुणे, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोग का, y-1 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग का जो ये है आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।